पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। ज्योति जी, मैं चल रहा हूं। मेरी माँ मेरा इंतजार बड़ी बेसब्री से करती होगी। मैं तुम्हें एक खुशखबरी बताना चाहता हूं। कैसी खुशखबरी? मैं इंस्पेक्टर की पोस्टिंग पर हो गया हूं। मुझे नौकरी मिल गई है। तब तो बहुत अच्छी बात है। और ये खुशखबरी ज्योति जी, मैं घर जाके अपनी माँ से बताऊंगा। मेरी माँ कितना खुश होगी। ठीक है, तो खुशी की बात ही है। ज्योति जी, मैं तुम्हें एक अंगूठी दे रहा हूं। ये मेरी तरफ से आपके लिए निशानी है। ठीक है, आप पुलिस की पोस्टिंग पा गए हैं, लेकिन जाकर मुझे भूल नहीं जाना। ये कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें जीवन में कभी नहीं भूल सकता। बहुत जल्द मुझसे मिलने जरूर चले आना। ठीक है, तो मैं चलता हूं। भंडारी जी सरदार जी। प्यास से व्याकुल हैं। और यहाँ से वो सामने कुआं दिख रहा है, वहीं से पानी निकाल कर पीते हैं। चलिए चलिए आइए सरदार मेरे जी, साथ। चलिए। भंडारी जी सरदार जी। बाल्टी लेकर आओ, कुएं से पानी निकालो। बहुत अच्छा। ला बंदूक। लीजिए सरदार जी, बंदूक लीजिए। सरदार जी, बाल्टी निकल नहीं रही। लगता है कुछ फंस गया है। कोई बात नहीं, मैं जोर लगवाता हूँ। हाँ, लगवाइए सरदार जी। भंडारी, कौन भूत नहीं है ये? अब कौन? ये कोई लड़की है। और ये कुएं में कैसे आई? आओ इसे उठाओ। सरदार जी, चुराई लिया है। तुम्हारा दिमाग खराब है। ये लड़की ना मालूम कब कुएं में गिरी हो, और देखो कितना पानी निकला मुख से।
देवी जी, आप कौन हैं और इस कुएं में कैसे आई? कहाँ की रहने वाली हैं? घबराइए नहीं देवी जी, घबराइए नहीं। घबराइए नहीं। आप लोग कौन हैं? देवी जी, आप मुझसे पूछती हैं कि मैं कौन हूँ। हाँ, आप लोग कौन हैं? देवी जी घबराइए नहीं। हम लोग जरूर एक डाकू हैं, लेकिन बेसहारों के सहारे हैं और गरीबों के मददगार भी। हाँ देवी जी, ये बताइए कौन है आप? मैं ज्वाला सिंह की पत्नी हूँ। ज्वाला सिंह की पत्नी भंडारी, जी सरदार जी। जिस दुश्मन की तलाश थी मुझे, आज वो खुद मेरे पास आ गया। हरामजादा ज्वाला सिंह, मेरी बर्बादी का कारण है। तूने मेरे घर बार को जलाकर राख कर दिया। ठाकुराइन, अब मुझे मालूम हुआ कि तुम ज्वाला सिंह की पत्नी हो, लेकिन शायद मुझे नहीं जानती। मेरा नाम डाकू बेरहम सिंह है। क्या? ज्वाला का दुश्मन, और हाँ, तेरे ही जरिए उस कुत्ते को यहाँ बुलवा लूंगा। क्या? क्योंकि वो मेरा दुश्मन है। भंडारी, जी सरदार। ले चलो इसको अपने साथ, और हम ये खत लिखकर उस ज्वाला सिंह के पास भेजते हैं। और जब अपनी पत्नी की ये बात सुनेगा तो साला भागता हुआ जरूर आएगा मेरे पास। ले चलो। नहीं, नहीं। आओ मेरे साथ। जी सरदार। आओ, ले चलो इस हराम जाति को। चलिए। ले चलो, आओ हराम जाति। ले चलो। ठाकुर साहब, ये आपका खेत आया है। न्योता है, न्योता। हमारे नानी का बर्थडे बा, अब आयो। तुम्हारा काम हो गया ना, अब आप जा सकते हैं। घर भाई आयो। ठाकुर ज्वाला सिंह, तुम्हें मेरी दुश्मनी का नमस्ते। आगे समाचार यह है कि तुम्हारी पत्नी पारो मेरे कब्जे में है। अगर आप पारो की जिंदगी चाहते हो तो 50,000 रुपए लेकर जयपुर के मेले में तनहा मिलो। अगर किसी प्रकार की चालाकी की तो तुम्हारी रैयत में खून की नदियां बहती नजर आएगी। तुम्हारे पारों को मार डालूंगा। 440 वोल्ट खतरा, राजस्थान, डाकू बेरहम सिंह। बेरहम, तूने गलत पंगा लिया है। शायद तुझे यह ज्ञान नहीं है कि मैं ठाकुर ज्वाला सिंह हूं। मैं आ रहा हूं, 50,000 रुपए तुझे दूंगा, लेकिन याद रहे, अगरचे मेरे हत्थे पर चढ़ गया तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। जय हिंद सर। जय हिंद। कहो ठाकुर साहब, कैसे आना हुआ? सर, ये डाकू बेरहम सिंह मेरे पास खत भेजा है। मेरे बीबी का अपहरण किया है। उसने फिरौती में 50,000 रुपए मांगा है और कहा है कि कदाचित किसी को कानो कान खबर करोगे तो तुम्हारी बीबी को जान से मार दूंगा। सर, ये उसका पत्र है। खत मजबूर।
ठाकुर ज्वाला सिंह, डाकू बेरहम सिंह तुम्हें दुश्मनी का नमस्कार करता है। ठाकुर साहब, आप चिंता न करें, आप जाइए, हम इंस्पेक्टर जीवन को अभी बुलवाते हैं, उसके बाद आपकी पत्नी को अवश्य छुड़ाऊंगा। ओके सर, बस हाथ जोड़ के प्रार्थना ये है कि जरा सा ख्याल रखना, वरना मेरी बीबी की जान की बात है। उसने धमकी दिया है कि मैं मार दूंगा। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। ओके सर, मैं चलता हूँ सर। नमस्ते। अभी हम इंस्पेक्टर जीवन को फोन करके बुलाता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर जीवन, तुम तत्काल चले आओ। जय हिंद सर। कहिए सर, मेरे लिए क्या आदेश है? इंस्पेक्टर जीवन, क्या बताएं, बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? डाकू बेरहम सिंह ठाकुर ज्वाला सिंह की पत्नी का अपहरण किया है। वो मेले में 50,000 रुपए लेकर ज्वाला सिंह को मिलने के लिए कहा है। जिस समय ठाकुर ज्वाला सिंह डाकू बेरहम को 50,000 रुपए देगा, तत्काल तुम डाकू बेरहम को अरेस्ट कर लेना। ठीक है सर। जाओ, तुम्हारे लिए आदेश है। जय हिंद सर। सिपाही मेरे साथ में। चलिए चलिए सर। सर सर कहा जाता है। ऐसा लगता है कि ठाकुर कोई चाल चल रहा है। अगर आधे घंटे में वो नहीं आया तो ठकुराइन को उड़ा दूंगा। इसके मतलब ठाकुर अभी आया नहीं। इंतजार करते हैं। ठीक है। राव ठाकुर। बेरहम सिंह, ये है आपके 50,000। मेरी पारो को छोड़ दो। बिल्कुल। खबरदार बेरहम सिंह, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम पुलिस के घेरे में हो। बहुत पारों से प्यार करते हो, इतना बड़ा धोखा। हम ठकुराइन को हमेशा हमेशा के लिए रिहा करते हैं। जय मां चंपा। पारो, तुम नहीं मर सकती। पारो, तुम नहीं मर सकती। नहीं पारो, नहीं मर जाओ। पारो, हरामजादे, चल मेरे साथ। जागीरा, ये खत डाल दो। शायद ज्वाला सिंह को मालूम हो जाए कि उसकी बेटी ज्योति मेरे साथ है। चल हरामजादे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी के साथ बेरहम गलत नहीं कर सकता। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ इंस्पेक्टर जीवन के पास।
और उसे सारी बातें बताऊंगा। मैं कानून का सहारा लूंगा। सर मेरी बेटी को बेरहम सिंह उठा ले गया है। सर मैं आपके पास फरियाद लेके आया हूं। ये चिट्ठी वो देके गया है और उसने कहा है कि जिसके जितना जी चाहे पुलिस से मदद ले सकते हैं। सर मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है सर, आप उसे बचा लें। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, आप चिंता ना करें, हम ज्योति की जान हर कीमत में बचाएंगे। सिपाही जी चलो फौज तैयार करो। चलिए 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 सर। आइए। हाँ बेटा, ज्योति को डाकू बेरहम सिंह उठा ले गया है। क्या? हाँ, ज्योति को डाकू बेरहम सिंह उठा ले गया? हाँ माँ। कैसे? मैं जा रहा हूँ ज्योति को छुड़ाने। जाइए बेटा जाइए, जल्दी छुड़ा कर लेकर आइए। मगर ये तुम क्या कह रहे हो? बेरहम सिंह ऐसा कैसे कर सकता है? उसे तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो तो बेटे की तरह है, वो ज्योति को नहीं उठा सकता। तुम झूठ बोलते हो। नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ। अगर ये बात सच है तो फिर जाओ और ज्योति को लेकर आओ, और मैं भी साथ चलूंगी। क्या? मैं देखूंगी कि आखिर उसने ज्योति को क्यों उठा ले गया है। नहीं माँ, तुम वहां मत जाओ। नहीं, मैं चलूंगी। ठीक है माँ, आओ मेरे साथ। हरामजादी, ज्योति तुझे ये नहीं मालूम कि वो मेरा दुश्मन है, तेरा बाप। और आज तेरे साथ शादी करूंगा। देखता हूं कौन आता है बचाने के लिए। चल। बस खबरदार, बेरहम सिंह ज्योति को मेरे हवाले कर दे, वरना मेरे हाथों से बेमौत मारा जाएगा। कौन? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम उसके साथ शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? ज्योति हमारी है। वापस जाइए, वापस। मैं जाऊंगा, लेकिन ज्योति को वापस लेके जाऊंगा। हाँ, डकैत के बच्चे। अगर ये बात है इंस्पेक्टर साहब, तो आज हमारा तुम्हारा मुकाबला होगा। जो जीतेगा ज्योति उसी की होगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। नहीं माँ, ये तुम क्या कर रहे हो? माँ, ये मेरा दुश्मन है। माँ, ये मेरा भी दुश्मन है। नहीं, नहीं बेटा, ना तुम इसके दुश्मन हो और ना ही ये तुम्हारा दुश्मन है। फिर क्या करी हो माँ? बल्कि तुम दोनों एक भाई हो, भाई भाई हो। क्या? और भाई भाई एक दूसरे का खून करना चाहते हो। बेटा, माँ, बेटा, माँ, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हें यकीन नहीं आता तो
अपने सीने पर देखो निशान, और इसके सीने पर देखो। माँ, मेरे सीने पे तो चक्र का निशान है। अब तुम इसके भी सीने पर देख लो बेटा, माँ, खुद म खुद यकीन आ जाएगा। मेरा भी सीने में चक्र का निशान है। इसका मतलब ये तुम्हारा हम दोनों भाई हैं। हाँ हाँ भैया, बेटा, माँ, बेटा, बेटा, माँ, आज मुझे पता चला है कि मेरा बड़ा बेटा भी मुझे मिल गया। अब मैं भगवान से कुछ नहीं मांगूंगी, मेरे दोनों बेटे मिल गए मुझे। मुझे पूरी दुनिया की खुशी मिल गई। बेटा, बेटा, माँ, तुम सबका दुश्मन और कातिल वही ज्वाला सिंह है। क्या कहा माँ? ज्वाला सिंह? हाँ हाँ हाँ, उसी ने सब किया है। जानता हूँ माँ, मेरा दुश्मन है, और जिसने मुझे पाल पोस कर सयाना किया, मरते वक्त उसने ये बताया कि तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। माँ, मुझे बहती हुई दरियाओं में पाया था और मुझे बेटा समझकर पाला, उसको भी उस दरिंदे ने नहीं छोड़ा, मार डाला। माँ, अगर वो मेरे बाप का भी कातिल है और जिस देवता ने मुझे पाला उसका भी कातिल है, तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ बेटा, तुम उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ना, वरना तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसे जरूर मारना बेटा, जरूर मारना उसे, कसम है हमारी। ठीक है माँ। जाओ बेटा, जाओ। हाँ भैया, आज हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बेटी, बेटी, माँ, तुम चलो मेरे साथ। चलिए माँ। आओ बेटी। ठाकुर साहब की जय हो। दोस्त सागर, क्या दोस्त? मेरी बेटी ने मेरी नाक कटवा ली, क्योंकि पत्र में साफ साफ लिखा था कि पिताजी मैं अपनी मर्जी से जा रही हूं। वो मेरे दुश्मन के साथ चली गई। काश अगर मैं उसे पा जाता तो गोली मार देता। यानी जो बाबा जी ने बताया था बिल्कुल वो सत्य बात बताया था। सत्य है। जी हाँ, हकीकत वही हुआ जो बाबा मरते मरते मुझसे बता के गया है। सही कहा। आज वही दिल आपके सामने आ गया। जो बात बाबा ने कहा और बताया कि साल भर की जो तुम्हारी बेटी है, एक ना एक दिन ये तुम्हारी नाक कटवाएगी। लेकिन है ज्योति कहां? उसका कहीं नहीं पता चल रहा है। पिताजी, वो देखिए। खबरदार, अगर मुझे पिता कहा तो चली जा मेरे घर पिताजी से। बात तो सुनिए हमारी। मैं कहता हूं मेरे घर से चली जा, चली जा, चली जा, चली जा। इसे कह दो चली जाए सागर, वरना मैं इसे मार डालूंगा। चली जा। कौन हो तुम? मैं हमारे बाप बेटी के बीच में दखल डालने वाले। इंस्पेक्टर जीवन। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं ज्योति से प्रेम करता हूं। तुम प्रेम करते हो? हाँ। ज्योति से? जी हाँ। ये सच्ची है? जी बाबूजी। तो तुम नरहर के साथ क्यों गई थी? वो मुझे जबरदस्ती उठा ले गया था।
तुम एक बात नहीं जानते हो जीवन, ये मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी दुश्मन है। इसने मेरी बेइज्जती की, मेरी नाक कटाई, इसलिए मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं जिंदा नहीं। तुम इसके ऊपर हंटर नहीं चलाओगी। तुम्हारी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। मैंने कहा कि मैं ज्योति से प्रेम करता हूं। प्रेम का मतलब ये थोड़ा ही हुआ कि हम शादी कर देंगे तुमसे। प्रेम अलग होता है। ज्योति, अपने पिताजी को बता दो और समझा दो। पिताजी, मैं भी जीवन से प्रेम करती हूँ और वो मुझे जबरदस्ती उठा ले गया था। जी बाबूजी, ये सत्य है। सत्य है। सागर, कहा दोस्त? क्या सलाह है तुम्हारी? हमारी सलाह यही है कि इन दोनों को इसी जगह समाप्त कर दिया जाए। बहुत अच्छी सलाह है तुम्हारी। अब ये जीवन क्यों ना इंस्पेक्टर हो, क्यों नहीं मेरी हवेली में आया है। जी हाँ, और देखो इसका मुंह देखो। ये ठाकुर ज्वाला सिंह की हवेली है जीवन, कोई बनिए का मकान नहीं, समझे? सागर सिंह, सागर सिंह, हाँ भैया, मुझे मत मारना। ज्वाला सिंह, शायद तुझे ये नहीं मालूम कि मैं कौन हूं। जीवन का बड़ा भाई हूं और शंकर पांडे के बेटे हम दोनों, जिनकी गोद से छीनकर मुझे बहते हुए दरियाओं में फेंक दिया था। और वह नथुमाली एक मेरे लिए भगवान था, जिसने मुझे पाल पोस कर सयाना किया। मरते वक्त उसने बताया कि बेटे, मैं तुम्हें बहती हुई दरियाओं में पाया और तू मेरे बाप को भी मार डाला, हरामजादा। मैं तेरी सूरत नहीं देख सकता ज्वाला सिंह। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जीवन, जीवन, क्या बात है? जीवन, मेरी बेटी को माफ कर दो और बेटी मुझे माफ कर देना। और जीवन, ठाकुर साहब, हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं बहुत बाबूजी, बाबूजी पापी हूँ। जीवन भैया, खुद आत्मसमर्पण करता हूँ। कानून से जो भी सजा मिले मुझे मंजूर है। ठीक है भाई, चलो हम तुम्हारी सजा कम से कम करवाएंगे। चलिए भाई, हम आत्मसमर्पण। आइए। भाई, जी सर। तुम इन दोनों लाशों को पोस्टमार्टम पहुंचाओ। ज्योति, चलो उठो। बाबूजी, रो मत, जो होना था सो हो गया।